नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया सीरीज जो है आपका फिर से शुरू होने वाला है। दो सीरीज पहले से चल रहा है। पहला है आपका बिहार स्पेशल और दूसरा है आपका साइंस। साइंस में क्या है कि आपका 30+ क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करता हूँ। वही अगर बिहार स्पेशल का बात किया जाए तो 15+ क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता हूँ। उसके साथ साथ जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जो है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को विजिट करें और दोनों जो है आपका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को भी जो है आप देखें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके आपका बताया गया है। क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो है ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल जो है होने वाला है। तो आज हमारा से जो है तीसरा सीरीज़ है और ये हम लोग जो है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ है और इसमें भी जो है हम लोग 30+ क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कब किया गया था? तो आपका 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है। वही अगर हम बात करें कि 42nd अमेंडमेंट के समय जो है कौन थे प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी जो है आपके कौन थी? प्रधानमंत्री। वही अगर हम बात करें 24 अमेंडमेंट के बारे में, तो 24 अमेंडमेंट क्या बात करता है कि 24 अमेंडमेंट में जो है संसद के पास पावर आ गया, संसद के पास जो है संविधान संशोधन का असीमित पावर दिया गया। और इसमें एक और बात जो है इंक्लूड किया गया कि राष्ट्रपति जो है, जो आपका संवैधानिक बिल होगा, जो विधेयक होगा संवैधानिक, उस पर उनका हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति जो है अब उसको मना नहीं कर सकते हैं। जो आपका संवैधानिक विधेयक जाएगा उस पर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार दरोगा में भी पूछा गया है डायरेक्ट। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन सी जो यानी कि 29 संशोधन किससे रिलेटेड है? तो 29 संशोधन जो है आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है। और ये भूमि सुधार कहाँ हुआ था? तो केरल में। केरल भूमि सुधार अधिनियम जो है आया था और ये किससे रिलेटेड था? तो 29 संशोधन से। और इसमें किया क्या गया था? तो ये जो भूमि सुधार अधिनियम था इसको जो है शेड्यूल 9 यानी कि अनुसूची शेड्यूल 9 में जो है आपका इसको रखा गया था। शेड्यूल 9 में रखने से क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी जो आपका न्यायालय है, तो न्यायालय का जो समीक्षा का जो शक्ति है वो खत्म हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ है? तो अभी हम लोग बात किए संशोधन के बारे में, तो ये कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 368 अनुच्छेद में जो है संशोधन का प्रावधान जो है दिया गया है। कमेंट में आप बताएंगे कि ये प्रावधान जो है संशोधन का किस देश से लिया गया है, किस देश से जो है आपका अनुच्छेद 368 जो है लिया गया है, जिसमें संशोधन का प्रावधान है। वही अगर हम बात करें 358 का, ये 358 में क्या दिया है? तो इसमें दिया है कि सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, यानी आर्टिकल 19 के निलंबन से जो है रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ है? 358 में। ये इमरजेंसी के टाइम में जो है आपका काम करता है। वही अगर 320 का बात किया जाए तो ये जो है ड्यूटी होता है आपका स्टेट कमीशन और यूनियन कमीशन का कि अपॉइंटमेंट के लिए। किसके अपॉइंटमेंट के लिए? जो कैंडिडेट जो बीपीएससी यूपीएससी निकालते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये जो है आपका आर्टिकल 320
कार्य करता है, यानी इसके आर्टिकल 320 में ही ये सारा प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से इनको पैसा मिलता है पंचायती राज सिस्टम को? तो पंचायती राज सिस्टम को पैसा मिलता है सरकारी अनुदान से। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? तो ये करते हैं आपके गवर्नर करते हैं। ठीक है। यानी अगर हिंदी में बात करेंगे तो राज्य वित्त आयोग, और ये कहाँ है? तो ये है आपका 243 आई, 243 आई में जो आपका दिया गया है। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। वही अगर हम बात करें पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, तो वो कहाँ से? एक तो 40 में दिया है कि पंचायत का गठन हो, आर्टिकल 40 में जो है पंचायत के गठन के बारे में दिया हुआ है। लेकिन अगर जब 73rd अमेंडमेंट जो होता है, यानी कि 73वां जब संविधान संशोधन होता है, 73वां जब संविधान संशोधन होता है, तो उसमें आपका आर्टिकल 243 243 ए से लेके 243 ओ तक जो है आपका जोड़ा जाता है, और ए से लेके ओ तक जो है यानी कि आपका 15 आर्टिकल को जो है ऐड किया जाता है। और इसमें जो है A to Z जो है आपका जो फंक्शन होगा, पावर होगा, ड्यूटी होगा, सब सब्जेक्ट होंगे, वो सारा जो है पंचायत से रिलेटेड दिया गया है। कमेंट करके बताइए कि पंचायत के पास जो है आपका कितना सब्जेक्ट है, यानी कि विषय, पंचायत के पास कितना विषय है और म्यूनिसिपैलिटी के पास कितना विषय है, दोनों कमेंट करके आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। और वही अगर बात करें कि प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, गोपालाचारी। देखिए ये छोटा स्क्रीन पड़ जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि चीज़ों को बोलते रहता हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनते रहिए, और मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। आप कमेंट A, B और D इनके बारे में अगर आपको पता है तो लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। अंगीकृत का अगर बात करेंगे तो एडॉप्ट, यानी कि एडॉप्ट कब किया गया, और अस्तित्व में कब आया, यानी कि इसको इन्फोर्स कब किया गया, यानी कि लागू कब से हुआ। ये हुआ मतलब इसको अपना लिया गया, और ये हुआ कि लागू कब से हुआ। तो देखिए 26 नवंबर को जो है इसको अपना लिया गया, और 26 जनवरी को जो है इसको लागू कर दिया गया, और इसी दिन जो है आपका गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को जो है आपका गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए कि 26 तारीख को ही क्यों जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, या इस डेट को ही क्यों फिक्स किया गया था। इसका इतिहास है जो आप कमेंट करके बताएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ देखना चाहें तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एक कि संविधान सभा में कितनी महिला शामिल थी, तो 15 महिलाएं शामिल थीं। और दूसरा कि एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में जो थे प्रतिनिधि, ठीक है, एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में थे, तो वो कितने लोगों पे चुन के आते थे, तो 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि जो है आपके संविधान सभा में चुन के भेजे गए थे। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी सदस्य पहली बार कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। टोटल बैठक कितना हुआ था संविधान सभा का, तो 11 बैठक हुआ था। ये सारा क्वेश्चन है, 11 बैठक हुआ था। और कितना दिन कार्य हुआ था, तो 165 दिन जो है संविधान सभा में कार्य हुआ था आपका।
तो ये सारा जो मैं बात कर रहा हूँ। और इसके सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार थे आपके, सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार थे आपके BN राव। ठीक है, BN राव। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे कि महिला कितनी थी, तो 15, कितने लोगों पे एक लोग चुन के आए थे, तो 10 लाख लोगों पे एक लोग जो है चुन के गए थे संविधान सभा में। महिला कितनी थी, तो 15। और आपका जो है कितना बैठक हुआ था, तो 11। कितने दिनों तक कार्य हुआ था, तो 165 दिन का कार्य हुआ था। और सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार आपके BN राव थे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा को भंग कितने तारीख को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो किसने अंगीकृत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधि। तो भारत की जनता के प्रतिनिधि कौन थे, तो जो संविधान सभा में आपके सदस्य थे। और कितने लोगों पे गए थे, तो अभी हम लोग बात किए हैं कि 10 लाख लोगों में से एक लोग जो है चुन के गए थे। और ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से चुन के गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। तो देखिए, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 2 साल 11 माह और 18 दिन। पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर को हुआ था। ये क्वेश्चन भी जो है आप ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट्स कि 9 दिसंबर 1946 को जो है आपका पहला बैठक हुआ था। और अंतिम कब हुआ था, तो अंतिम हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। तो ये 2 फैक्ट्स जो है आप ध्यान रखेंगे। पहला बैठक कब, तो 9। ठीक है, ये 9 भी देखिए 9 कैसा है, बैठने जैसा है। तो पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1944 को, सॉरी 46 को। और आपको अंतिम बैठक कब हुआ था, यानी संविधान सभा भंग कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। तो ये बात ध्यान आप रखेंगे। और सेशन कैसा लग रहा है, तो आप लाइक भी करते रहिए, क्योंकि वीडियोस देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं ना, कमेंट ही करते हैं आप। तो दोनों जो है लाइक कमेंट जो है आप क्या करिए, जिससे पता चले कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। और मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि लाइक कमेंट करते रहिए, लेकिन बीच बीच में कभी कभी बोल देना होता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि किस टाइप का जो है आपातकाल लगता है, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका लगता है किस आर्टिकल से, तो 332 से। और कौन सा मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जाता है, तो जीवन का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 जो है ये अधिकार जो है आपका निलंबन नहीं किया जाता है। ठीक है, वही समता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है दिया हुआ है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। वही अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों की बात, तो ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। तो आप जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके साथ जो है DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व, तो ये सारे जो है रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबन किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है यानी कि फंडामेंटल राइट जो है कैसे निलंबन किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। और ये किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो 352। वही अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन जो है कि आपके स्टेट में लगता है, तो वो 356। और अगर वित्तीय आपातकाल का बात करें तो 360। ये क्या है, आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद। अभी वर्तमान में जो है कमेंट करके बताइए कि किस स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है।
रिसेंटली जो है आपका लागू हुआ है। तो आप उस स्टेट का नाम बताइए और उसके कैपिटल का नाम जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो देखिए, लोकसभा को भंग करने का पावर किसके पास है, तो वो है राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति जो है अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, तो किसके मदद से करते हैं, तो प्रधानमंत्री की मदद से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पे अवधि से पूर्व ही जो है लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 जो है, यानी आर्टिकल 52 जो है बात करता है कि भारत में क्या होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत में कौन होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे। वही अगर आर्टिकल 61 का बात किया जाए तो ये बात करता है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है उससे रिलेटेड जो है आर्टिकल 61 बात करता है। और 72 जो है यानी कि 72, ये किससे रिलेटेड बात करता है, तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान का शक्ति है उससे रिलेटेड ये बात करता है। यानी कि इसके बारे में 72 के बारे में आर्टिकल 72 में जो है ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है कब, कैसे और क्षमा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कि 11, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि राज्यसभा भंग हो सकता है, तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सभा है। ठीक है, राज्यसभा एक आपका अस्थाई सभा है। कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने लोग जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, संविधान संशोधन से जो है रिलेटेड तो हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। आपको बताइए कि कितने प्रकार का संविधान संशोधन होता है, और अगर कितने प्रकार का होता है तो कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं। मैं एक साथ ज़्यादा फैक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत सारा बनाना है, तो धीरे धीरे सारा जो है फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा। राज्य ये सौ नहीं है, ये रो है, तो ये राज्य है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के प्रति जो है राज्यपाल क्या होता है, उत्तरदायी होता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है, यानी कि न्यायपालिका इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, नागरिकों के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, तो न्यायपालिका ये कार्य करता है। ऑप्शन 2 है कि बी है, यानी कि राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा, तो ये भी जो है न्यायपालिका का कार्य है। वही अगर बात करें अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, तो ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य तो दंड देना है, लेकिन पकड़ना काम नहीं है। पकड़ना काम किसका है, तो पकड़ना काम जो है पुलिस प्रशासन का है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को। और किस आर्टिकल में इसके बारे में बात किया जाता है, तो आर्टिकल 13, 32 और 226 इसमें बात किया जाता है कि कोई ऐसा एक्ट हो, बिल हो या अमेंडमेंट हो जो कि फंडामेंटल राइट का जो है प्रोविज़न को जो वायलेट करता है, यानी कि मूल अधिकार के जो है हनन करता है, मूल अधिकार को, तो आपका जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है कि उस
एक्ट को यानी कि उस बिल को या विधेयक को या नियम को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है उसको बर्खास्त कर सकता है। इसी पावर को जो है, इसी शक्ति को जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है। इसी पावर का यूज़ करके जो है 99 अमेंडमेंट जो है 99 अमेंडमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिसमें था कि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बनाने का जो प्रोविज़न था उसको सुप्रीम कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर देती है, यानी कि असंवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। और ये है कहाँ, तो ये आपका है 51 के ए में। मौलिक अधिकार जो है इसको जोड़ा गया था किस अमेंडमेंट से, तो 42 अमेंडमेंट से जो है इसको जोड़ा गया था। और कमेटी कौन था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उसके अनुशंसा पे जोड़ा गया था। और उस समय कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो केवल 10 को। कमेंट करके बताइए कि 11वां जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया संविधान में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, तो किसको संदर्भित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को जो है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो मामला कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है आपका मामला जाता है। ठीक है। और अभी के जो है आपके जो है कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो हैं आपके ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार आपके कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन। और ये आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि मामला किस चीज़ का चल रहा है, वोट चोरी का। ठीक है, वोट चोरी का मामला जो है चल रहा है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जो है उन्होंने इस बात को उठाया है, तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे कि ज्ञानेश कुमार जो कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया जाता है, संविधान के अलग प्रावधान है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है आपके राज्यसभा का जो है कौन होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपके होते हैं, तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। और ये भी जो है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड फैक्ट्स भी जो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हाल ही में जो है जगदीप धनखड़ जी जो आपके उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा दिया है, तो ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कैसे बर्खास्त कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के संस्तुति पर। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री की संस्तुति पर ही इनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है, यानी कि इनको मंत्री बनाया जाता है और इन्हीं के संस्तुति पे जो है इनसे उनको बर्खास्त भी कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19 की कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम 25 साल का उम्र होना चाहिए। वही अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपका 21 साल का उम्र होना चाहिए। वही अगर आप आम सभा का सदस्य बनना चाहते हैं, आम सभा का सदस्य, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 18 साल का उम्र जो है आपका
होना चाहिए। 30 साल का उम्र कब जरूरी है? जब आप राज्यसभा का जो है आप क्या बनेंगे? मेंबर बनेंगे। तो कम से कम आपको जो है 30 साल आपका उम्र होना चाहिए। और 35 साल किसके लिए? तो जब आप गवर्नर बनते हैं और आप जब राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। इतना सारा एज जो है डिसाइड किया गया है, ठीक है। फिर से डिस्कस कर ले क्या एक बार। 18 साल आपको जो है ग्राम सभा के लिए, 21 साल जो है आपको पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, 25 साल जो है लोकसभा के लिए, 30 साल जो है राज्यसभा के लिए, और 35 साल जो है आपका राष्ट्रपति बनने के लिए यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए और गवर्नर बनने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2000 में जो है छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है। और किससे? तो इसको मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य का निर्माण किया जाता है, इसका नाम पड़ता है छत्तीसगढ़। उसी समय 2000 में जो है आपका बिहार जो है 2 भागों में बट के झारखंड का जो है गठन किया जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? तो 15 नवंबर। ये डेट बिहार वाला आप याद करके रखेंगे, क्योंकि बिहार जो है, बिहार का आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पूछा जाता है उसमें। और इसी समय जो है आपका उत्तराखंड भी जो है उत्तराखंड भी जो है आपका बना हुआ था। तो बिहार 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों जो स्टेट जो है आपके बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका आंसर जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देखिए चुनाव आपका जो है शुरू हुआ था 1951 में, और ख़त्म कब हुआ था? तो 1952 में। तो नॉर्मल ऑप्शन क्या रहता है कि 51 से 52, या नहीं तो केवल 52 दिया रहता है, 51 आपका जो है नहीं दिया रहता है। क्योंकि एक आपका चुनाव कब शुरू हुआ? तो आपका 25 अक्टूबर से शुरू होता है और फरवरी तक जो है आपका 21 फरवरी 1952 तक आपका ये चुनाव चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 से 52 तक। कब हुए? तो अगर केवल पूछे किस वर्ष शुरू हुआ तब 1951, और अगर ऐसे पूछा जाए कि कब हुआ तो 51 से लेके 52 तक। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22 कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1959 में, ठीक है। 1959 में जो है पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था? तो नागौर राजस्थान से। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट कब हुआ था? पंचायती राज से रिलेटेड जो है एक अमेंडमेंट हुआ था, तो वो हुआ था आपका 73rd अमेंडमेंट। और पंचायती राज को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को ये जो है शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट्स भी जो है आपका याद रखेंगे। इसके साथ साथ जो है आपका प्लानिंग कमीशन का भी शुरुआत किया गया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि प्लानिंग कमीशन जो है यानी कि योजना आयोग जो है कब बना था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन आपका जो है कब बना था। क्वेश्चन नंबर 24 है गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। और ये कब दिया था? तो 1971 में दिया था। और इसको जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है क्या कर लिया गया था? ये स्लोगन जो है शामिल भी कर लिया गया था कि गरीबी हटाओ किस योजना में जो है पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा भी था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि भौतिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। पहला ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, और ऑप्शन डी जो है विधिक स्वीकृति। तो इसको कोई विधिक स्वीकृति प्रदान नहीं है, यानी जो है कोर्ट जो है डायरेक्ट इस पे एक्शन कुछ नहीं ले सकता है। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि ये जो है मौलिक कर्तव्य को कोई व्यक्ति जो है अपना पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित हैं, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार से, तो नहीं। मौलिक अधिकार जो है आपका ये किस पार्ट में है? तो 3 पार्ट में है, मतलब पार्ट 3 में दिया हुआ है। तो अगर मौलिक कर्तव्य का बात करेंगे तो पार्ट 4A में जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 4A में वही अगर गांधी के सिद्धांतों से, तो नीतिक निर्देशक तत्व जो है किससे जो है संबंधित है? तो आपके गांधी जी के सिद्धांतों से। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो एक गांधीवादी सिद्धांत जो है, दूसरा लिबरल, ठीक है, और तीसरा जो है आपका सोशलिस्ट। तो 3 प्रकार के जो है पार्टीशन बाद में जो है विशेषज्ञों ने जो है इसका किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। तो संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन है? यानी कि जो भी आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम होता है उसके संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसके? संघ के कार्यकारिणी के, यानी कोई भी कार्य होगा तो किसके नाम से होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से आपके कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, कभी नहीं ये होगा, तो नहीं। केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। पीछे भी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े हुए थे कि यानी प्रधानमंत्री की सलाह पे ही किसी मंत्री का जो है अपॉइंटमेंट होता है, यानी वो मंत्री बनता है और उसको बर्खास्त भी किया जाता है प्रधानमंत्री के सलाह पर ही। राष्ट्रपति जो है स्वयं से जो है ये कार्य नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है 29, यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है, यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति का पदभार संभालने लगते हैं। तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो है आपका इसमें से कुछ नहीं होगा, यानी कि राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। नहीं, राज्यसभा का अध्यक्ष पद का खाली अवश्य रहना चाहिए। नहीं, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ये भी नहीं। तो कौन करता है? तो जो उप सभापति होते हैं राज्यसभा के, वही आपके क्या हो जाते हैं? सभापति का जो है पदभार संभाल लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन आपके हो जाते हैं? तो उपसभापति जो है आपके सभापति का कार्यभार ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन गिवन आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है क्या है? तो देखते हैं कि यह स्वतंत्र, मुक्त एवं मुक्त है। तो हाँ है, क्योंकि आर्टिकल 50 जो है किससे रिलेटेड बात करता है? आर्टिकल 50 तो आर्टिकल 50 जो है बात करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और
विधायिका को जो है अलग किया जाए, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर पे जो है आपका बात किया जाता है। वही अगर बात करें यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, तो हाँ ये भी सही है कि जो है संविधान को अगर व्याख्या करना होता है तो कौन करता है, तो वो न्यायपालिका ही करती है। तीसरा है कि यह एकल समन्वित है, तो हाँ ये एकल समन्वित है, मतलब इंटीग्रेटेड है, यानी कि सबसे ऊपर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका जो है हाई कोर्ट, और फिर जो है आपका सब डिवीज़न कोर्ट, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट ये भी कह सकते हैं, यानी कि पावर जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप बताएं कि कमेंट करके कि फेडरलिज्म क्या होता है, यानी संघवाद क्या होता है, और संघवाद जो है आपका ये जो एकल समन्वित तंत्र है इससे कैसे अलग होता है। तो आज का सेशन जो है यहीं समाप्त हो जाएगा। पॉलिटी का पहला सेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए उनको कि पॉलिटी का अच्छा सेशन चल रहा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि देखिए छोटा चैनल है, तो आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये ग्रोथ पॉसिबल इसका है नहीं, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बना लूँ, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कंटेंट जो है बनाना आपका कम कर देना पड़ता है, क्योंकि जब आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, अच्छा कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या वीडियो देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और पॉलिटी का भी सेशन जो है आपका चलते रहेगा, तो अल्टरनेट सेशन में जो है आपका पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, ये सारे सेशन जो है आपके चलते रहेंगे। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो है मैं सीजीएल का जो है सेशन, सीजीएल जो है आपका 4 जो है ये होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, और फिर जो है पीवाईक्यू जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो है सेट जो है 75 क्वेश्चन का सेट जो है आपका 75 क्वेश्चन का सेट जो है आपका ये शुरू करूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताएं कि हाँ इसको शुरू किया जाए, और साथ ही साथ जो है चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी आप इसको करते रहें, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इनिशियल डेज में जो है कमेंट लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बस इतना ही, अब कितना मैं बोलूँ, एक ही वीडियो में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।